Hi friends, my name is Ranjit Singh Raghav and I am recording this video for my soul sister Mrs. Urvashi Joshi for her YouTube channel 333 High Priestess। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद था उन ट्विंस को गाइड करना जो कि अपने स्पिरिचुअल पाथ से या अपने ट्विन फ्लेम जर्नी से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, खास तौर पर 88 पोर्टल के बाद। 88 पोर्टल से पहले तो थे ही, बट उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ट्विंस जो है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो अभी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं कि बहुत से ट्विंस अभी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ जो हॉरोस्कोप देखने में लगे हुए हैं, कुछ टैरो कार्ड के ऊपर लटके हुए हैं, और ये सभी चीज़ें दोस्तों डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपको अपने मंजिल को पाने से रोक रही हैं। हॉरोस्कोप देखने से या टैरो कार्ड देखने से आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग कभी चेंज नहीं होगा। और जो मैं यहाँ एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोग डिवाइन टाइमिंग के भरोसे बैठे हैं तो उनके लिए मैं क्लियर कर दूँ कि डिवाइन टाइम इज़ ए मिथ। डिवाइन टाइम तब होता है जब आप अपने ऊपर इनर वर्क कर लेते हैं। अगर आपका इनर वर्क पूरा नहीं होता है तो डिवाइन टाइम कभी एग्जीक्यूट नहीं होता है। मैंने देखा है बहुत से ट्विंस को, किसी को 4 साल हो गया इस जर्नी पर, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 7 साल हो गया, और किसी को तो 10 साल भी हो गया है। तो दोस्तों वो इसलिए हो गया कि जब उनका टाइम था, उनको गाइडेंस रिसीव हुई, उन्होंने उस गाइडेंस को फॉलो नहीं किया, और इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस की वजह से वो इन्फिनिटी लूप के अंदर स्टक हो चुके हैं अभी, और अभी भी वो उन गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो ये डिवाइन टाइमिंग है वो पोस्टपोन होता जा रहा है। अगर आप अभी भी डिवाइन टाइम के भरोसे बैठे हुए हैं तो आप अपने ट्विन की अवेकनिंग को पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो डिवाइन टाइमिंग है वो पोस्टपोन होता जा रहा है। तो दोस्तों आप इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए, अपने इनर वर्क के ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको अपने गाइड के ऊपर या गुरु को, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, जिस भी लाइट वर्कर को आप फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इन दो के ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे तो आपको अपने ऊपर भी ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आपको इनर वर्क करना है और आप कर पाएंगे इजीली। तो जब आपकी ये 3 चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी तो आप अपना इनर वर्क पॉजिटिवली, डेडिकेटेडली कर पाएंगे, और उसी की बदौलत आपका जो डिवाइन टाइमिंग है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। और जब आप अपना इनर वर्क करेंगे तो आप जो है अपने पॉजिटिव स्टेट में आ पाएंगे, एक मेंटल बैलेंस स्टेट में आ पाएंगे। अदरवाइज आपकी जो नेगेटिविटी है वो बढ़ती रहेगी, इल्यूजन्स बढ़ते रहेंगे, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते रहेंगे। क्योंकि इस जर्नी, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ही मैंने बताया कि ये इंडिविजुअल जर्नी है, सबकी इंडिविजुअल जर्नी है। आप ये सोच रहे हो कि आपका ट्विन आपका साथ देगा आपकी जर्नी पर, तो आप इल्यूजन्स में हो। उसकी खुद की अपनी जर्नी है, आपकी खुद की अपनी जर्नी है। आपने अपने आप को हील करना है, उसने अपने आप को हील करना है। जब आप अपने आप को हील कर पाएंगे तो आपकी कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो 70 तक पहुंच पाएगी। जब आपके ट्विन जो है अपने आप को हील कर पाएगा तो उसकी कॉन्शियसनेस लेवल जो है 70 पर पहुंच पाएगी, और रियूनियन तो आपका 70 पर होना है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि डिवाइन टाइम होगा, अपने आप हो जाएगा सब कुछ, तो दोस्तों अपने आप कुछ नहीं होने वाला। वो तभी होगा जब आप खुद मेहनत करेंगे, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है जो आपने खुद ने एक्सप्लोर करनी है, आपका डिवाइन टाइम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस बात को समझेंगे कि सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। हम एज ए लाइट वर्कर तो सिर्फ गाइड ही कर सकते हैं। आपको गाइडेंस फॉलो करना ना करना वो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि हर आदमी की फ्री विल होती है और हम उस फ्री विल की फुल रिस्पेक्ट करते हैं। सभी लाइट वर्कर्स जो है उस फ्री विल की रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए जब हम अपने जो कोई हमारे पास गाइडेंस के लिए आता है और हम उसको कोई अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो इल्यूजन्स होते हैं ना, उनको हमें फेस करना पड़ता है, वो उनकी क्वेरीज को क्लियर करना पड़ता है। तब जाके उनके दिमाग की बत्ती खुलती है कि भैया जो तुम अभी तक करते आ रहे हो वो क्या है, वो इल्यूजन है। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? इल्यूजन्स में हो आप। अपने इल्यूजन से ऊपर उठिए और देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अपनी जर्नी पर। वैसे तो दुनिया भर के टाइप की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अभी इस वीडियो को मैं बहुत एक्सटेंड नहीं करना चाहता, अदरवाइज
देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ, ऑन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। जैसे कि मैं आपको उनमें से कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने देखा कि कुछ ट्विन्स क्या कर रहे हैं कि एक गुरु ने कुछ बताया, फिर उन्होंने दूसरे गुरु को फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने कुछ बताया, उसके बाद फिर वो तीसरे गुरु के पास भी चले गए, तो तीसरे गुरु ने भी कुछ ना कुछ बताना शुरू कर दिया। अब तीनों गुरुओं का एम एक है, बट बताने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब उन्होंने उस तीनों गुरुओं की बात सुनी और वो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने के बाद तो फिर आपको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, फिर आप इन्फिनिटी लूप के अंदर ही घूमेंगे। तो दोस्तों, इधर से उधर जंप करना बंद करें, किसी एक को फॉलो करें जिसको कि आपको लगता है कि हाँ, इसकी बात मुझे समझ में आती है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो करें, मैं ये नहीं कहता कि आप उर्वशी मैडम को फॉलो करें। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करें, पर आपको अपना इनर वर्क करना ही पड़ेगा। बिना इनर वर्क किए आप ये सोचो कि मैं अपने ट्यून को मैनिपुलेट करके जो है चीज़ों को चेंज कर दूंगा, तो आप कभी नहीं कर सकते। यू कांट फूल गॉड। बहुत से ट्विन्स जो है अभी 8 पोर्टल के बाद जो है लेजी हो गए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स थे उनको छोड़ दिया है, तो ये भी डिस्ट्रैक्शन है। कुछ जो है रॉन्ग कंपनी के अंदर हैं। ठीक है ना, जैसे एक फलाना चैनल पर जी फलाने ने ऐसे बताया था, उसने ऐसे बताया था। ठीक है ना, आपस में दोनों मिले कि यार ऐसे करने से ऐसा हो रहा है, ऐसा करने से ऐसा हो रहा है। दोस्तों, सबके जर्नी डिफरेंट है, सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, तो आप अपने साथ रेजोनेट जबरदस्ती ना करें। एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है सबकी, इनर वर्क। हाँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, क्योंकि किसी के कर्मास बैगेज जो है वो बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो वो कोई नहीं बता सकता कि आपके कर्मा बैगेज कितने बड़े हैं, तो वो आपने देखना है। और जब आप अपने इस कर्मा बैगेजेस को क्लियर कर लेंगे, तो आपका इनर वर्क धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका डिवाइन टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अपनी एनर्जीज को आप जो है सेव करेंगे, डिस्ट्रैक्ट होने से बचेंगे। बहुत से ट्विन्स अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर दे रहे हैं, गॉसिप्स में वेस्ट कर रहे हैं, कभी जो है कहीं बाहर जो है सोशल मीडिया के ऊपर एंटरटेनमेंट उनका चल रहा है। तो देर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आप कुछ भी करें, बट अपना स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें। अगर आप अपने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं, तो आप अपनी जर्नी पर चल रहे हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था अपनी, इफ़ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कांट रन देन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट बाई ऑल मीन्स कीप मूविंग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये भी समझ में आया होगा कि डिवाइन टाइमिंग के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला, इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।